हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, फाई रिलेशन क्या होता है मतलब इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमने ये देखा। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे और भी जितने टाइप्स ऑफ रिलेशन बचे हुए हैं इसमें हम लोग सारा का सारा देख लेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इन सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ हमारा है, अब इसके पहले हम लोगों ने 3 पढ़ा हुआ है जो कि है आपका इम्पटी रिलेशन, जिसे हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए इट्स सेल्फ की बात ओनली नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी एक एलिमेंट हो वो खुद से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, अब वो और किसे रिलेट कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि जो भी एक एलिमेंट होंगे जिस पे रिलेशन डिफाइन है उसके एलिमेंट खुद से जरूर जो है रिलेट करने चाहिए बस। ठीक है, दैट इज आर इज ए रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए कमा ए, मतलब ए का एक रिलेशन हो। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट दिया हुआ है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ए का जरूर ऐसा हो जिसका खुद से रिलेशन ना हो। अगर एक ऐसा कम से कम एक एलिमेंट हमें मिल जा रहा है तो हम कहेंगे वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग दो एग्जांपल करते हैं, ध्यान दीजिए। आपको एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 और देखिए दो रिलेशन R1 R2 डिफाइन है किस पे, ए पे। तो हमें बस ये देखना है कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग फर्स्ट वाला ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये देखें ए में जितने भी है एलिमेंट, अगर रिफ्लेक्सिव हमें क्या देखना है कि मतलब इसका रिफ्लेक्शन ये खुद होना चाहिए, इसका भी रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए और इसका भी रिफ्लेक्शन ये खुद ही होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हमसे उससे मतलब नहीं, हमें बस ये 3 चाहिए कि 1 1 से रिलेशन करना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेट करना चाहिए। तो याद ये फर्स्ट वाला देखेंगे हम 1 1 से रिलेट कर गया और हमें देखना है 2 2 से कर गया, 3 3 से कर गया, तो ये आपका रिलेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या होता है, ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ 1 का सिर्फ 1 से ही होना चाहिए, ओनली लगा रहता है ना, इट्स सेल्फ ओनली। यहाँ 2 से 2 3 से 3, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बस हमें ये देखना है 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से और 3 का 3 से, इतना जो जरूर होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो उसी हमसे मतलब नहीं है। सेकंड देखिए क्या है, 2 1 1 से है और देखिए 3 3 से, इसमें 2 2 नहीं है, तो इसलिए ये आपका रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपका ये रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें देखिए 2 नोट पॉइंट दिए हुए हैं। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो हमें पता है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, मान लीजिए अगर ए पर डिफाइन हो, समझ लीजिए ए में आपके सेट हो, ए में 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग पता है हमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, इसमें होगा 1 से 1 से मिला देंगे, 2 को 2 से हम लोग रिलेट करा देंगे, 3 को 3 से करा देंगे, आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो ध्यान दीजिए आपका रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 जो है इटसेल्फ से देखिए मिला हुआ है ना पहले से, तो आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, जितने जो भी रिफ्लेक्सिव है उसका कन्वर्स देख लीजिए क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है 1 1 से, 2 2 3 से, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों, आइडेंटिटी बोलता है कि 1 जो है सिर्फ 1 से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 1 3 से भी मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आइडेंटिटी मैप नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, वो भी ए क्या होगा, इम्पटी ना हो, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जो भी आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा, अगर हम यही आपका इसमें अगर हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन देखें तो इसका देखिए यूनिवर्सल रिलेशन यही होगा, ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ये आपका क्या होगा 1 1 1 2 1 3, मतलब ऑल पॉसिबल जितने ऑर्डर पे होंगे उन सारे का हम लोग सेट लेंगे। ऐसे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये आपका क्या यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ध्यान दीजिए, तो देखिए रिफ्लेक्सिव है, क्यों, इसमें 1 1 है, 2 2 भी है और 3 का 3 से भी मैप है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नोट सही है। नाउ एक एग्जांपल देख लीजिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, जितने भी स्ट्रेट लाइन है उस उनको हम लोग एल से क्या डिनोट करते हैं, जितने भी लाइंस हो गए स्ट्रेट लाइन उन सबको हमने एल सेट मान लिया। ठीक है, एल इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन।
देन रिलेशन आर देखिए डिफाइन किया हुआ है किसके एल पे ना, एल सेट पे रिलेशन डिफाइन कैसे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाई L1 comma L2 belongs to R if and only if L1 and L2 are parallel। ठीक है, इसमें ऐसे लाइंस आएंगे, ऐसे लाइन का ऑर्डर पेयर इसमें आएगा इस रिलेशन में जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ध्यान दीजिए हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना है, आपको वही ए कॉमा ए जो है ये बिलोंग कराना पड़ेगा किसमें, आर में। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, L1 L2, तो मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा जो ये एल कॉमा एल है ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में। फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू यहाँ पे कैपिटल एल, इस सेट से हमें लिया गया है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है, तो हमें पता है, ध्यान दीजिए, सिंस एल इज पैरेलल टू एल, कोई भी लाइन है खुद का पैरेलल तो जरूर होती है। जैसे अगर ये एक लाइन है तो एक लाइन हम लोग वही सेम लाइन है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन है तो ये सेम लाइन, इसको हम लोग इसके ऊपर ऐसे रख ही सकते हैं सेम लाइन को ना, ये क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइन होता है एल ये खुद के पैरेलल जरूर होता है। तो हमें बताया है कि अगर ये L1 L2 इस प्रकार हो कि L1 जो है L2 पैरेलल हो तो L L के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो L कॉमा L है ये बिलोंग करेगा किसमें, इस रिलेशन में। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू R, जितने भी इसमें हम कोई लाइन लेंगे वो खुद के जरूर पैरेलल होगा, इसलिए सभी जो L में आएंगे, सॉरी जो यहाँ पे L में सभी आर आएंगे, सभी L आएंगे, स्मॉल l, जितने भी लाइन में, लाइन के सेट में ये जो लाइन आएगा वो जो है जरूर खुद के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन if and only if a comma b belongs to R, this implies that b comma a belongs to R for all a and b belongs to A। इसका मतलब कह रहा है कि अगर ए पे कोई रिलेशन डिफाइंड है, मान लीजिए 1 2 3, अगर 1 कॉमा 2 जो है रिलेशन में है तो इसका मतलब अगर 1 कॉमा 2 है तो इसका इनवर्स मतलब जैसे उल्टा ना, ये 2 कॉमा 1 भी अगर रिलेशन में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, दैट इज अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, दिस इंप्लाइड बी भी रिलेट करना चाहिए किससे, ए से। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए अगर वो सिमेट्रिक नहीं हो तो, वो सिमेट्रिक नहीं दिखाना तो हम क्या करेंगे, तो नोट पॉइंट दिया हुआ है, आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन ए इफ देयर इज एट लीस्ट टू एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू बी आर। मतलब कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेंगे ए ए बी जो कि आर में बिलोंग करेगा और इसका जो जो अपोजिट करेंगे, इसका आर्डर चेंज करेंगे, बी कॉमा ए जो है उसमें बिलोंग नहीं करेगा। एग्जांपल से देखिए हम लोग इसको समझते हैं। ये देखिए सेम वही देखिए सेट आप दिया हुआ है 1 2 3। अब यहाँ पे R1 R2 देखिए दो इस प्रकार डिफाइन है। कैसा प्रकार डिफाइन है, देखिए इसमें देखिए 1 1 से मैप कर रहा है, 1 3 से, 2 1 से, 2 2 से, 3 3। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है ना कि 1 2 है तो 2 1 इसका जैसा पोजीशन था, 1 1 है तो इसका जैसा पोजीशन करेंगे 1 1 आएगा, मतलब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे 1 1 आएगा। तो ये तो इसमें है ही पहले से। अगर 1 3 है तो दिख रहा है हमें इस वाले सेट में 3 1 होना है, तो 3 1 देखिए इसमें नहीं है, इसीलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। इसमें देखिए सिमेट्रिक चेक करेंगे, 1 1 है तो इसका जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 है तो देखिए यहाँ पे 3 2 करेंगे तो इसमें है, 3 2 इसमें है। 2 1 है तो 1 2 है, हाँ 1 2 है इसमें। ठीक है, तो इसमें सारे देखिए जो है ए कॉमा बी इसमें ऐसे सारे मिल गए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 में। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो बी कॉमा ए है ये भी बिलोंग करेगा किसमें, R2 में। ये सारे के लिए ट्रू है, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर देखिए कम से कम देखिए दो एलिमेंट 1 और 3 ऐसा मिल गया कि देखिए जो इसमें R में बिलोंग किया था, लेकिन 3 कामा 1 इसमें क्या, ये देखिए इसमें बिलोंग नहीं किया था, इसलिए ये वाला क्या है, रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारा एक नोट देख लीजिए, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए जो कि नॉन एम्प्टी है, आर सिमेट्रिक रिलेशन। जो भी देखिए आइडेंटिटी रिलेशन होगा सेम वही बात। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन अगर देखिए 1 2 3 पर हम डिफाइन करें तो 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3। ठीक है, तो ये 1 1 इसका जस्ट ऑर्डर चेंज करेंगे तो सेम ही आएगा, इसका भी सेम ही आएगा, इसका सेम, इसलिए क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक होता है। ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन अगर हम लोगे हमें पता है इसमें क्या होंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो जो भी आएंगे इसमें सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, इसलिए अगर ए कामा बी आएगा तो बी कामा ए जरूर आएगा इसमें, इसलिए भी क्या होता है, आपका सिमेट्रिक होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए सेम वही लाइन वाले क्वेश्चन पे करा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, देन रिलेशन देखिए इस प्रकार डिफाइन किया है, रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड बाय L1 कामा L2 बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर, तो हमें देखिए सिमेट्रिक करने के लिए क्या दिखाना होता है कि ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है
आर में, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमें पता है कोई भी दो लाइन ले लें, ठीक है, फॉर एनी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू कैपिटल एल, कोई भी दो लाइन लेंगे तो हमें पता है इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L1 इल पैरेलल टू L2, मतलब L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। अगर देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर, समझिए एक L1 है, ये L2 है, अगर ये परपेंडिकुलर है लाइंस L1 और L2, ठीक है, ये दो लाइन अगर देखिए परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब जान दीजिए ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, हम कह सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है, L2 परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब रिलेशन हम लोग देखेंगे, आपका कितना हो जाएगा, L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ये L1 L2 था, L2 L1 हो गया। ये देखिए फॉर एनी मतलब सभी के लिए हो रहा है, हम कोई भी दो ऐसे रैंडम उठा लिए तो दिखा दीजिए कि सभी के लिए हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका रिलेशन में है, इसका मतलब ये गैप का सिमेट्रिक है। तो चलिए अब हम लोग एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम देखिए क्या है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक हो तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर को हम लोग ट्रू मान लेंगे कि वो सिमेट्रिक है, तो हम लोग दिखा देंगे आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सली इसको ले लेंगे कि ये आपका ट्रू है, और उसके बाद दिखा देंगे कि आर जो है ये आपका सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिए, इसको इसको इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है अगर कोई दो सेट ए इक्वल टू बी होता है, तो अगर हम दिखा दे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ए इज सबसेट ऑफ बी अगर दिखाना होगा तो हम कह देंगे लेट एक्स इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इंप्लाई कर गया कि यही सेम एक्स अगर बी में भी है तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी होता है। तो हम बेसिकली यही करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने सेट थ्योरी में तो यही पढ़ा है, दो सेट के इक्वल दिखाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यही करेंगे, लेट, इसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेट आर बी ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ले लिया, अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमें दिखाना है दोनों इक्वल है। क्या करेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आर क्या है आपका, आर आपका सिमेट्रिक है, ये हमने पहले ही लेट कर लिया है। ठीक है, अगर आर सिमेट्रिक है तो ए कामा बी बिलोंग करेगा, बी कामा ए बिलोंग करेगा आर में। अगर यहां से हम लोग इसका इनवर्स का अगर हम लोग डिफिनेशन लगा दे तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके इनवर्स में इसके ऑर्डर पेयर को हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये अब क्या हो गया आपका, आर इनवर्स डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन, ध्यान दीजिए ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा बी बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, दस आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक एलिमेंट ले लेंगे जो कि दिखा देंगे इसमें है, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए आर इनवर्स का अगर हम लोग डेफिनेशन लगा देंगे तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर के डेफिनेशन से हो गया। ठीक है, आर इनवर्स के डेफिनेशन से हम लोगों ने किया। अब ध्यान दीजिए, आर वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर सिमेट्रिक है तो एक्स कामा वाई भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ये आपका क्या हो गया, ये जो आर आपका सिमेट्रिक है ये आपका इसकी वजह से होगा। ध्यान दीजिए, एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, और ये कर गया कि एक्स वाला एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। दस आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर। So now from equation 1 and 2 we can say that R is equal to R inverse, simple. Now हमें कन्वर्सली प्रूव करना है, कन्वर्सली अब इसको कर देंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, कन्वर्सली लेट R is equal to R inverse। अब हमें दिखाना क्या है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कराएंगे आर में और बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, हम ये दिखा देंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट अगर आर इनवर्स का हम लोग डिफिनेशन लगा देंगे तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर इनवर्स में। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान दीजिए, हमें पता है ये जो आर इनवर्स है ये आर के बराबर है, इसलिए आर हो जाएगा। तो नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, आर इज
सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी गंदी राइटिंग है मेरी, तो ध्यान दीजिए। अगर हम लोगों ने आर को सिमेट्री रिलेट किया है तो ये कह रहा है ये इसकी इक्वल होगा। अगर हमने इसको इक्वल ले लिया है तो ये कह रहा है सिमेट्रिक है, तो ये आपका इफ एंड ओनली कंडीशन हो गया। इफ एंड ओनली मतलब ये इसको इम्प्लाई कर गया, ये इसको इम्प्लाई कर गया। नाउ नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, हमारा क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आज जब पढ़ेंगे उसके बाद तब आप आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तो ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट आपको क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी यहाँ पे नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी। मतलब अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो ये कह रहा है इसका मतलब ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए। देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक दो तीन ये आपका एक सेट के एलिमेंट दिए हुए ए के। ठीक है, R1 R2 दो रिलेशन डिफाइन करने हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हमें सिमेट्रिक अगर चेंज करना हो, सिमेट्रिक चाहे ट्रांजिटिव, हम लोग जो एलिमेंट खुद खुद पर जाता है, जो सेल्फ पे जाता है इमेज उसका, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, सेल्फ सेल्फ से रिलेशन होता है उसको हम लोग नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होगा ही। ठीक है, उसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है, आपका समय जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमें सिमेट्रिक हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है। तो वो देखिए 1 3 पे गया और 3 किसी पे नहीं गया, इसको देखना ही नहीं है। 2 1 पे गया और 1 1 पे गया, तो 2 1 देखिए है ना कि यहाँ देखिए 2 1 है। 2 1 पे गया, 1 1 पे गया, तो ध्यान दीजिए ये हट के बस डायरेक्ट ये आएगा 2 1 इसमें होना चाहिए जो कि है। 2 2 पे गया, इसको चेक ही नहीं करना है, सेम है। 2 3 पे गया और 3 किसी में नहीं आएगा तो इसको भी चेक करने का नहीं। मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट दो ऐसे मिले ही नहीं कि ए बी पे गया और बी सी पे गया और ए सी पे ना गया हो। ठीक है, ऐसा कुछ एलिमेंट मिला नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये देखिए ये सेम को चेक करने आया, देखिए ये कह रहा है कि 2 3 ये बिलोंग कर गया R2 में एंड यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 2 जो है ये भी बिलोंग कर गया R2 में। तो ध्यान दीजिए 2 का 3 से रिलेशन है और 3 का 2 से रिलेशन है, इसका मतलब 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला इस लास्ट वाला रिलेशन होना चाहिए। तो 2 2 जो है R2 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन देखिए R2 में नहीं है, इसीलिए आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट दिया हुआ है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो आपके ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, इसको दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो कि इजी है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है, बस थोड़ा रिलेशन यहाँ पे चेंज हुआ है। देन रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड बाई L1 L2 बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ L1 L2 आर पैरेलल। तो ध्यान दीजिए हमें पता है कोई भी अगर तीन लाइन है, ध्यान दीजिए तीन लाइन ऐसा हो, वो L1 L2 L3 जो बिलोंग कर रहा है L में। ठीक है, ऐसा है कि जो L1 है ये पैरेलल है किसके, L2 के। एंड अगर L2 पैरेलल हो L3 के, तो हमें पता है अगर ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये है तो ये इसके पैरेलल होगा ही, ये तो हमें बाय डिफॉल्ट पता ही है। ये इसके क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा। L1 L3 क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि एक लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये लाइन L3 है। तो ध्यान दीजिए ये जो L1 है ये L2 पैरेलल है, L2 जो है L3 पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल होगा ही। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, देखिए कितना इजी है। द रिलेशन R ऑन N, ये देखिए कैपिटल N क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाई X इज रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X इज लेस देन Y। तो ये वही सेम बात है कि अगर X जो हो Y से छोटा हो एंड Y जो हो Z से छोटा है, तो इसका मतलब तो यही है ना, X इज लेस देन Z। ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये तो इससे छोटा होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हम लोगों ने देखिए 6 जो है 6 आपको नोट पॉइंट दिए हुए हैं जो आपकी ध्यान देना है। इसके पहले जो हम लोग 3 पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहला करा है एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है।
कि वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो भी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हो ही। जैसे देखिए ये दिया है सेट, 1 1 पे गया, 2 2 पे 3 3, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए अच्छा सिमेट्रिक है, 1 2 इसमें है ना, 2 1 है इसमें नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं है। जैसे ट्रांजिटिव देखिए 1 2 है इसमें और 2 3 है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 3 नहीं है, इसीलिए आपका सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एवरी सिमेट्रिक रिलेशन नीड नॉट बी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 ये आपका सिमेट्रिक है। देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 तो है ही नहीं, तो 2 2 चेक क्यों करना, 3 3 चेक क्यों करना, ठीक है। तो 1 1 ही नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव देख लीजिए, 1 2 है इसमें और 2 1 है, तो इसलिए ये इंप्लाई करेगा कि 1 1 भी इसमें होना चाहिए, 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। सिमिलरली देखिए अगर एवरी रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ये जरूरी नहीं है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो ही, ठीक है। एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन नीड नॉट बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए 3 3 यहाँ पर है, तो ये जो देखिए सेम सेम होता है, सेम सेम एलिमेंट पे जाता है, अगर सेम सेम एलिमेंट का रिलेशन होता है तो हम लोग उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 जो है 2 पे गया, 2 3 पे गया, देखिए 1 3 पे जा रहा है 2 3 पे गया और 3 3 पे गया, तो देखिए 2 3 है इसमें पहले से, 1 3 पे गया, 3 3 पे गया, तो 1 3 पहले से इसमें है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 तो इसमें है ही नहीं। सिमेट्रिक है, देखिए 2 3 है, 3 2 इसमें है नहीं, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, अगर कोई भी सेट रिलेशन जो है इनमें से दो रिलेशन हो जाए, जो तीनों में से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में, तो जरूरी है वो तीसरा हो। जैसे कि ये कह रहा है एवरी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस नीड नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे ध्यान दीजिए 1 1 पे 2 2 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक देखिए देखिए सेम सेम तो चेक ही नहीं करना है, 1 2 2 1 2 3 3 2, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, 2 2 तो है इसमें, चलिए अच्छी बात है, 2 2 है। ये देखिए क्या कर रहा है, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, देखिए 1 2 पे गया और 2 3 पे गया, इसका मतलब 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है ही नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव अगर हो जाए तो वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक होगा। तो ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए 1 2 पे गया, 2 1 1 1 पे हो गया, ठीक है। 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 1 3 देखिए इसमें है, 2 1 पे गया, 1 3 पे गया, 2 3 इसमें है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें जो है ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 है, तो 3 2 देखिए इसमें है ही नहीं, इसलिए आपका सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट करा है, अगर ये सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो। एवरी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस नीड नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे ए आपका देखिए दिया हुआ है सेट 1 2 3 और देखिए 1 1 2 2 1 2 2 1, तो ये सिमेट्रिक है, 1 1 है इसमें, 2 2 है, 1 2 है, 2 1 ये सिमेट्रिक है भैया। अगर ये ट्रांजिटिव है तो सेम सेम को चेक नहीं करना है, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 1 1 है इसमें, हाँ सिमेट्रिक भी है। 2 1 पे गया, 1 2 पे गया, तो 2 2 है इसमें, हाँ सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, सॉरी ये देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है कि इसमें 3 3 तो है ही नहीं, ये आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए क्या आपका एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपको पता है ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, ये आपका सिमेट्रिक होता है। लेकिन इसका कहने का मतलब है ए कॉमा बी जो है, बी कॉमा ए जो है, ये दोनों बिलोंग करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है एंटी सिमेट्रिक, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे तभी होगा जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों इक्वल ले लिए हम लोग ए कामा एफ, तो इसका उल्टा करने पे तो वही आएगा, तो ये आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। देखिए a relation R on a set A is said to be anti-symmetric relation if and only if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. This implies that A is equal to B for all A comma B belongs to A. That is, अगर A का B से रिलेशन हो और B का A से रिलेशन हो, ठीक है, ये इंप्लाई कर रहा है A इक्वल टू बी फॉर ऑल A कमा बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर A B से है और B का A से है, अगर ये तभी हो रहा है जब A और B बराबर है, तो हम क्या कहेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अगर देखिए जो हमारा इसके पहले का केस था कि 1 3 बिलोंग कर रहा है इसमें और 3 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें देखिए 1 2 भी इसमें बिलोंग कर जाता था, ठीक है, कई कई में दुख करता है। अगर ऐसा है तो हम ये देखिए एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ये देखिए एंटीसिमेट्रिक कब होगा, जब दोनों इक्वल होते हैं, मतलब अगर 2 ही हो तभी हम कहेंगे 2 देखिए जो इसमें बिलोंग कर गया है और 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 बिलोंग करेगा। तो वही चीज तो हम बार बार बोल रहे हैं, अलग क्या बोलिए, आपका एंटीसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए बहुत इजी है। द रिलेशन आर ऑन एन एनुअल नेचुरल नंबर सेट पे डिफाइन है, डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, इस प्रकार देखिए डिफाइन है इफ एंड ओनली इफ
एक्स डिवाइड वाई, एक्स जो है वाई को डिवाइड करे। तो अच्छा मुझे ये बताइए, एक्स वाई को डिवाइड करेगा एंड वाई भी एक्स को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर ही होंगे तभी तो एक दूसरे की डिवाइड करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि थ्री जो है सिक्स को डिवाइड करेगा और सिक्स जो है वो थ्री को डिवाइड करेगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। इसीलिए अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई एक्स को डिवाइड करेगा, भले तो ये सिमेट्रिक मतलब हो गया ना, एक्स वाई और वाई एक्स, ये सिमेट्रिक वाले कंडीशन हो गए। लेकिन ये तभी हो रहा है जब दोनों इक्वल हैं, इसलिए आपका क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ये। इसका भी देखिए हम लोगों ने नोट पॉइंट बनाया हुआ है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है 1,1, 2,2 और 3,3, इसमें देखिए दोनों इक्वल होते हैं ना, इसलिए आपका ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल देख लीजिए जो बड़े अच्छे अच्छे हैं, दो ठो एग्जाम्पल। फर्स्ट कर रहा है, लेट आर इज रिलेशन ऑन कैपिटल एन डिफाइंड बाई आर सच दैट, इसमें ऐसे ऑर्डर पे आएंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई दो एलिमेंट, दो नंबर बताइए जो कि ए जो है बी से बड़ा हो, बराबर हो, एंड बी जो है ये ए से बड़ा या बराबर हो। तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, कि ये वाला जो है इससे बड़ा या बराबर होगा, ये कह रहा है ये इससे बड़ा है बराबर, तो दोनों कॉमन पॉइंट कह रहा है, दोनों लोग यही कर रहे हैं कि ए और बी बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है लेट एस इज नॉट एम्प्टी सेट एंड आर ऑन पी एस। आर मतलब जो आपका रिलेशन है आपका डिफाइन किस पे? पी एस, मतलब यहाँ पे पी जो है पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस पे डिफाइन है ना, डिफाइंड बाई ए कामा बी। यहाँ देखिए ए कामा जी है, ये कर रहा है ए कामा बी पी ऑफ एस में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है ए बी यहाँ पे देखिए सेट का यूज हो रहा है। ये ध्यान दीजिए, ए और बी क्या है? सेट का यूज हो रहा है। इसके पहले हम लोग एलिमेंट लेते हैं, लेकिन आप सेट ले रहे हैं। ठीक, ये पावर सेट भी डिफाइन है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें जो ए सेट बी सेट बिलोंग करेगा आर में, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी तभी। और ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एस, मतलब इसमें ऐसे रिलेशन आएंगे ए कामा बी जो कि ए इज सबसेट ऑफ बी हो। तो अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हो, अगर इसे सिमेट्रिक दिखाना हो तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ये रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, ए इज सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए, ये तभी होता है जब दोनों इक्वल होते हैं, तब होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए दो मोस्ट जो है, ये देखिए आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके सिमिलर देखिए एक रिलेशन और है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख ले रहे हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोग ने देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ लिया है। तो ऐसा रिलेशन जो ये तीनों होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। A relation R on a set A is said to be an equivalence relation on a if and only if it is reflexive, symmetric and transitive. दैट इज ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए यार, मतलब खुश का खुश रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए के लिए। ए कामा ए बिलोंग करेगा आर में, दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग करेगा आर में, ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही ए कामा बी बिलोंग कर गया आर में, बी कामा सी कर गया, तो ए कामा सी बिलोंग कर गया आर में, ये आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, ए जो है ये दिया हुआ है 2 3 4, देन ये जो आर है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका, देखिए पहली बात तो देखिए आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव ध्यान दीजिए, 1 1 पे सॉरी 2 3 है, तो 2 3 4 में 2 2 पे गया है, 3 3 पे गया है, 4 4 पे गया है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अगर हमें सिमेट्रिक देखना हो तो देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए 2 2, ये तो चेक ही नहीं करना है। 2 4 4 2, हाँ ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ध्यान दीजिए, तो ये जो खुद खुद पे जा रहे हैं तो उनको चेक ही नहीं करना है। 2 4, देखिए 2 4 पे गया, 4 2 पे गया, 2 2 पे गया, 2 2 है इसमें, 4 2 पे गया, 2 4 पे गया, 4 4 है इसमें, तो है। ठीक है, 4 4 तो इसमें है, तो ये आपका देखिए ट्रांजिटिव है, इसलिए आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इसके देखिए जस्ट बात जो है बस इसके जस्ट सिमिलर ही है। जैसे देखिए क्या है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसके पहले जानिए, उसमें रिफ्लेक्सिव है, इसमें ट्रांजिटिव है, इसमें सिमेट्रिक की जगह बस एंटी सिमेट्रिक अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, और अगर बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ए बी बराबर होंगे, मतलब एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और ऐसे ही ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं जो कि इजिली है। ये करा है द रिलेशन आर ऑन एन कैपिटल एन डिफाइंड बाई आर
sorry, x is related to y if and only if x is divide या x divide y। तो ध्यान दीजिए, x डिवाइड कर रहा है y को एंड y डिवाइड कर रहा है x को, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव अगर हमें देखना हो तो रिफ्लेक्सिव में पता है x इज डिवाइड x, x को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आपका क्या हुआ, ये आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में ना, मतलब ये आपका क्या रिफ्लेक्सिव भी हुआ। नेक्स्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, हमें पता है अगर x y को डिवाइड करेगा एंड y जो है z को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x डिवाइड कर रहा है z को, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 2,2 अगर हमने लिए, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिसिटी के लिए हमें पता है 3 जो है 3 को डिवाइड करता है और 3 जो है 3 को डिवाइड करता है। ये देखिए एंटी सिमेट्रिक हो गया, दोनों इक्वल हैं इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, 3,3 लेंगे 3 को डिवाइड करेगा, उसका उल्टा लेंगे 3,3 डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या हम लिख सकते हैं, अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है और 6 जो है ये 12 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 जो है ये 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है ये 12 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है बिलोंग कर गया उसमें, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, देखिए 2 6 6 12 तो 2 12 आ गया, ये आपका ट्रांजिटिव है। तो ध्यान दीजिए पार्शियल रिलेशन मतलब जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। अब ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ नोट देखेंगे, इसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, आपको प्रूफ ऑफ खुद से देखना है। अगर आपको दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हुए, if R and S are equivalence relation on A, then R intersection S is also an equivalence relation on A। मतलब जो कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो R एंड S, तो इसका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, पहला। दूसरा कह रहा है इफ R एंड S आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, देन R यूनियन S need not be an इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। मतलब अगर R S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसको आपको एग्जांपल लेकर चेक करना है, कोई आप दो एग्जांपल ले लीजिएगा जो कि दोनों रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस हो, तो देखिएगा उसका इंटरसेक्शन जो है वो तो हमेशा जो है कोई भी दो इक्विवेलेंस होगा उसके लिए हमेशा जो इक्विवेलेंस आएगा। लेकिन आप 3-4 एग्जांपल ऐसे लेकर देखिएगा जिसमें हो सकता है आर यूनियन एस निकालेंगे, मतलब दो रिलेशन दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेंगे, हो सकता है उसका यूनियन कभी इक्विवेलेंस आए कभी ना आए, ये आपको चेक करना है, इतना काम तो आपको करना ही है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सेम चीज, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, देन आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आर इक्विवेलेंस है तो इसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आर इक्विवेलेंस है इसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस है, तो मतलब आर इक्विवेलेंस मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। आर इनवर्स भी है वो मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब ये तीनों इसमें भी होगा। इसका मतलब अगर आर रिफ्लेक्सिव होता है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, आर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है जो मैंने आज की वीडियो में बताया हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस पर। ठीक है, हम लोग अभी देखिए हम लोगों ने इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं किए, अभी बस जितना आपको समझाया जा सके मैंने वैसे ही क्वेश्चन कराए हैं, अभी आपको बढ़िया क्वेश्चन नहीं दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में 5 तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, इक्विवेलेंस है कि नहीं, एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो होता है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ऑफ एम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम उसे हम बोलते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है बड़े अच्छे से। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।